क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम 9th का सेट ए पढ़ेंगे। 6 मार्च के दिन आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए देखिए आपको यहाँ पे रियल पेपर में बता रही हूँ, तो भरोसा रखें, पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट अच्छे से कर लें। तो देखिए कुछ इस तरह का आपका पेज आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो ये पहला सही विकल्प है आपका, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं तो जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार है तो रस खान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है, आचार्य विश्वनाथ की। और चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है, तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता है। और आपका पांचवा है माता पिता में समास है तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूत कौन था, तो तेज प्रवाह से आता पानी। और यहाँ से आपको सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। भरोसा रखें, पूरे पेपर को कंप्लीट कर लें और इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरने हैं, तो सारे प्रश्नों के आंसर पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं मैंने। तो चलिए समझ लेते हैं। तो पहला है आपका सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे, तो सज्जन इसका उत्तर रहेगा। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का विस्तृत चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा, तो सूरज। और चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। और पांचवा है प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए, तो काजी हौज में। छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है, तो कहानी। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अच्छे से आपको कर लेना है सारे प्रश्नों को कंप्लीट। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है आपकी पंचवटी, तो पंचवटी की जोड़ी रहेगी आपकी खंड काव्य। दूसरा है दो बेलों की कथा, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय, तो विद्यालय की जोड़ी रहेगी दीर्घ संधि। और चौथा है पतोह के पहली संतान लड़की, तो इसका आएगा परदादी। पांचवा है कई अंकों वाली रचना, तो इसकी जोड़ी रहेगी नाटक। छठी है टोपी, तो टोपी का रहेगा जूता। ये आपकी जोड़ी हो गई है। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और चौथा प्रश्न आपका सत्य असत्य है। तो पहला है नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई है, तो सत्य। और दूसरा है रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, तो सत्य रहेगा। और तीसरा है झूरी गया का साला था, तो सत्य। और चौथा है हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। पांचवा है रिलीफ डॉक्टर ने नाव में कुत्ते को बैठा लिया था, तो असत्य रहेगा। और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और पांचवा प्रश्न एक वाक्य में उत्तर। पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा, तो अहंकारी। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, तो महाकाव्य में। और तीसरा का आंसर आपका हीरा और मोती रहेगा। पांचवे का है पंचामृत में कौन सा समास है, तो द्विगु समास। और पांचवा है जर्नल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था, तो रेजू ने मंगवाया था। और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं, तो छायावाद के। और ये आपका छठा प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। और छायावाद के दो कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। सातवां है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, तो सारे दो दो नंबर के प्रश्न हैं। भरोसा पूरा रखें, आप ईमानदारी से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। 6 मार्च के दिन इसी में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे तो आप आकर पूरा पेपर मिला लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अथवा है कवयित्री ललगत द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों जा रहे हैं। और आठवां है सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।
और 9वां है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। 10वां है पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में कोई 2 अंतर लिखने हैं आपको। और 11वें प्रश्न में अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताने हैं। 12वें प्रश्न में गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताना है। और 13वें प्रश्न में प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखनी है। तो यहाँ से सारे प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट कर ले। देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो अच्छी मेहनत करिए, अच्छे अंक आप वार्षिक परीक्षा में लेके आएँ। अब चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये आपका 14वां है, छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। और 15वां है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। और 16वां है, संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण सहित बताइए। और तत्सम शब्द किसे कहते हैं। 17वें प्रश्न में बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। और रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करनी है आपको। और 18वां प्रश्न है 3 नंबर का, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। और ये आपका 19वां प्रश्न, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। तो अच्छे से मेहनत करिए और वार्षिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। ये यहाँ पे आपका अथवा है। 20वां प्रश्न है, कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखना है 3 नंबर में। और 21वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित काव्यांश को अच्छे से पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के आंसर करना है 4 नंबर में। और ये इसका यहाँ पे अथवा है। तो अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। और ये यहाँ पे आपका 22वां प्रश्न, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन करना है 4 नंबर में। और 23वें प्रश्न में किसी एक विषय पे आपको निबंध करना है। तो भरोसा रखें, पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लें आप।